आप भी सर्दियों में ऐसी चप्पलें पहनते हैं? स्विच टू वार्म स्लीपर। ये अब सर्दियों में मुझे अपने पैरों की सर्दी सर्दी ठंडे ठंडे होने का फिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि वो वार्म स्लीपर्स में रहते हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। माँ बेटी की बिंदास जिंदगी में आपका स्वागत है। आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो आज, क्या बात है? लगता है जिंदगी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आज है ना आज ही ना क्या हुआ कि मैं वॉक करने गई और फिर नीचे चल रहा था आज सैटरडे मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि जितने भी लोकल वेंडर्स होते हैं वो अपनी स्टॉल्स बाय द साइड ऑफ द रोड लगा लेते हैं, एंड दैट्स लाइक अ ब्यूटीफुल मार्केट, इंडियन मार्केट जो है। और वहाँ पे इतने रीजनेबल प्राइस पे आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस स्लीपर, एंड आई लव दीज विंटर स्लीपर्स। अच्छी चीजें मिलती है, वैसे ही बात तो है। हाँ, देख के एकदम मन कर जाता है कि ये लो ये लो ये लो। तो मतलब मैं तो ना थोड़ा सा अपने आप को रोक के आती हूँ वहां से। नहीं एग्जैक्टली इसकी यही जरूरत होता नहीं है, लेकिन लगता है ले लो। मैं नहीं नहीं पूनम, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं लेना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ हुई, मुझे बहुत सारा कुछ आपको बताना है, लेकिन सबसे पहले जो मुझे बात आपको बतानी है वो ये बतानी है कि जैसे ही मैं घर आई सब कुछ सामान वगैरह लेके, ठीक है, एंड मम्मी वाज लाइक फोन पे थी। अब वो फोन पे बात करी बड़ी स्ट्रेसफुल और बहुत ही सीरियस बात चल रही थी। एंड मैं जैसे ही घर पे आई मैंने ये अपना स्वेटर निकाला जो कि मैं डरते डरते लेके आई, कहीं ये मुझे डांटे ना कि बेटा कवर्ड में जगह तो है नहीं, कहाँ रखोगी। लेकिन मैं डरते डरते ले आई क्योंकि मैं भी मनमानी करती हूँ। तो ले आई और मैंने जैसे वो स्वेटर निकाला मम्मी को दिखाने के लिए, मम्मी वाज लाइक और मैंने मुझसे छीन लिया। और फिर मम्मी ने छीन लिया। मम्मी का रिएक्शन वाज लाइक शी वाज अबाउट टू क्राई, एंड आई वाज थिंकिंग कि मम्मी रोने क्यों वाली है? वो क्या इसलिए रोने वाली है कि मेरी बहुत गंदी पिटाई होने वाली है? आई डोंट नो। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी ने उसको ले लिया एंड मम्मी वाज लाइक मेरे लिए। मैंने कहा हाँ ले लो मम्मी, आप ही ले लो। I felt so happy कि मेरी चॉइस मेरी मम्मी को पसंद आई, बिकॉज शी वाज लुकिंग फॉर अ स्वेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो चाह रही थी कि कुछ अच्छा सा इस तरह का बहुत मिल समय जाए। से चाह रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था मुझको। हाँ, एंड मम्मी वाज लाइक कि मैं कुछ भी देख रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो वो वाली फीलिंग होती है ना व्हेन यू गो टू अ स्टोर एंड यू लुक फॉर समथिंग, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप वो खोल खोल के देख रहे हो, आप ऑप्शंस देख रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में फील नहीं, वो कनेक्शन नहीं हो रहा है उस करेक्ट वस्तु से। सही बात है। भैया दोस्तों मैं तो ये मानती हूँ कि जितनी भी लेडीज होती है ना, और अगर आप लेडी हैं और आप वॉच कर रहे हो मैं, तो आप इस बात से रिलेट करोगे कि हम लोग ना अपनी फीलिंग्स जिससे कनेक्ट कर लेते हैं, हम वही चीज़ उठा के लाते हैं। अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है तो उसको देख के परख के ऐसे तोल मोल के छू के करा के ऐसे स्किन से टच करा के सब कुछ करके तब लेके आते हैं। और बल्कि स्टोर से जब लोकल वेंडर से लेते हैं तो स्पेसिफिकली पूरा उसको हम लोग ना स्कैन कर लेते हैं, कहीं पे कोई होल तो नहीं, कहीं पे कोई गलती दाग तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो मैंने सब कुछ करा के सिक्योरिटी चेक क्वालिटी चेक के साथ चेक करके लेके आई थी, एंड मम्मा लव्ड इट। सो छीन लिया। इसको छीनना नहीं कहते, मैंने इसको शेयरिंग लिया। कहते हैं। इसको शेयरिंग कहते हैं, आई कॉल इट शेयरिंग। ओह नहीं, मैंने छीन लिया। मैं नहीं दूंगी अब। मैं नहीं दूंगी अब। तो दोस्तों ये तो बात हो गई स्वेटर की। अब मेरे को ना आपको कुछ और भी दिखाना है। वाओ, लुक एट दिस फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद आया। एक क्लिप लेके आई, कितना सुंदर लग रहा है ना। इसको देख के जो बीच में हार्ट है एंड देन दीज थिंग्स, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस फील्स लाइक कि आपका दिल को पर लग गए हो, आपके दिल को पर लग गए हो। दोस्तों दिल को जब पर लग जाते हैं ना तो क्या होता है, कहीं भी भागता है। दिल किसी पे भी आ जाता है। मैं बल्कि मेरे लिए दिल पे पर लगने का डेफिनेशन डिफरेंट है। मेरे लिए दिल पे पर लगने का मतलब है फ्रीडम एंड लिबरेशन, कि जब आपके दिल पे पंख लग जाते हैं तो आप फ्रीली प्यार कर पाते हैं और प्यार पे विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि आपका प्यार सच्चा रहता है। तो इसीलिए आप दुनिया को दूसरी नज़र से देखते हैं, प्यार की नज़र से देखते हैं। गाना भी है, इस दिल को पर लग गए हैं, गाना भी है। हर चीज़ का तो गाना ही होता है। मम्मी तो जैसे डिक्शनरी बन गई है गाने की।
गाना है। तो दोस्तों अपने दिल को पंख लगाइए और उड़ जाइए, दुनिया में प्यार ढूंढिए और प्यार बांटिए। करेक्ट। और दोस्तों इस क्लिप के पीछे एक और स्टोरी है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस क्लिप को खरीदते समय ना मैंने बहुत सारी फीलिंग्स करी। जो सबसे पहले फीलिंग्स थी वो थी अट्रैक्शन की, वाओ इतना सुंदर है, एंड इतनी सारी फीलिंग्स आ रही थी इसको देख के। दूसरी चीज़ क्या हुई कि मुझे ऐसा लगा कि बाय द एंड जब मैं इसको पे करके खरीद रही थी कि आई एम द लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। लाइक ये फीलिंग मुझे कैसे आई मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अपने ये वहाँ पे स्टोर पे गई, मैंने इसको देखा एंड उसी समय एक और लेडी आई थी, उनके हाथ में बच्चा था एंड साथ में एक और छोटा सा बच्चा था। तो वो अपने बच्चों के साथ आई थी और वो भी देख रही थी। तो इसके साथ एक क्लेचर भी रखा हुआ था वहाँ पे। भाई स्टोर में तो कई सारी चीज़ें रखी रहती है ना, तो इसके बगल में क्लेचर भी रखे हुए थे। क्लेचर बहुत सुंदर था, इट वाज लाइक बटरफ्लाई पैटर्न और उसमें से फुंदने भी लटक रहे थे। अच्छा। हाँ बहुत सुंदर था। तो उसको वो पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। तो उसने पहले क्लेचर को उठाया और क्लेचर का प्राइस पूछा, तो उसने बताया 80 रुपीज़। तो मैंने कहा कि हाँ इट्स रीजनेबल राइट, इट्स गुड। आई एम लाइक फॉर दैट पीस ऑफ एसेसरी इट्स रियली गुड। और वो बहुत ही प्यारा क्लेचर था, जितना ये झिलमिल कर रहा है ना वो वैसे ही झिलमिल कर रहा था और मुझे लगा इट्स गुड। बट मेरी नज़र तो इस पे थी, तो मैंने इसका प्राइस पूछा। ही सेड 100 रुपीज़। आई वाज लाइक इट्स रीजनेबल टू। आई एम लाइक सीरियसली लुक एट दिस। हाँ करेक्ट। सो आई वाज सो हैप्पी एंड मैंने इसको फिर अपने हाथ में उठाया ना, स्टार्ट चेकिंग अगेन। वो एक जो शॉपर की एक जो क्वालिटी होती है कि सारी चीज़ें देख ले, सारे नग वग इंटैक्ट है कि नहीं है, क्लिप्स वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो वो सब मैं क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने हाथ में रखा और मैं इन्वेस्टिगेट करने लग गई। एंड इन दैट मोमेंट व्हेन आई वाज अबाउट टू पे, मेरा भी हाथ ऐसे आगे बढ़ा कि भैया बोलते समय, और उसका भी हाथ आगे बढ़ा। उसके हाथ में क्लेचर था, मेरे हाथ में ये था। हम दोनों के लेकिन शब्द अलग थे। उसने कहा भैया इसको वापस रख दो और मैंने कहा भैया इसको दे दो। दे दो। ओ सो गॉड ब्लेस मी। लाइक उसके लिए वो 80 रुपये भी, यस, शी कैन नॉट स्पेंड इट फॉर हर ओन लेजर। Like for her that 80 rupees is so much valuable. Like for me 100 rupees is like, oh मुझे अच्छा लगा and I'll just go and take it because 100 rupees is nothing for me. But for her even 80 rupees is so much that she cannot just pay it like that. So मेरे को उस मोमेंट में at that moment एक वो होता है ना कि वहाँ खड़े खड़े you just get in shock and you have this so many feelings inside your heart. मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम सो लकी। मैं तो यही मानती हूँ कि हमें हर मोमेंट अपनी लाइफ के गॉड से एक ही चीज़ कहनी चाहिए। आप मंदिर जा रहे हैं तो, आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो, घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान से बस एक ही चीज़ कहनी चाहिए, थैंक यू गॉड, आपने जो भी दिया है ना बहुत दिया है। और जो आपने दिया है ना हम उसको संजो के रखेंगे। yes. और की तरफ आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। मेरा दिल बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मुझे जो चीज़ पसंद है मैं खरीद के ले आई। दोस्तों मैं कहती हूँ एज अ वुमेन ना कभी कभी निकल जाया करो घर से। मैंने कहा आज तो बस 500 रुपये जेब में है, आज कुछ भी खरीदना है। आज तो ये 500 रुपये अपने पर खर्च करना है। अच्छा लगा सामान, अच्छा सामान वो अच्छा रहता है। और दोस्तों मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो यही मानती हूँ, आई बिलीव दैट कि कभी कभी जब मन से फीलिंग आती है ना एकदम ऐसे वाली कि आज बस चलते हैं शॉपिंग करने, या आप निकल गए हैं स्टोर्स पे हैं एंड यू फील लाइक ये चीज़ ले लो, और तो भैया उस दिन उठा लेनी चाहिए वो चीज़, क्योंकि फिर जब उसको इंटेंशनली ढूंढने जाते हो ना तब नहीं मिलती जब आपको, और फिर पता है फिर बाद में रिग्रेट होता है, अरे यार ले लेते उस समय, इस ड्रेस के साथ पहन लेते उसको, यार काश वो ज्वेलरी ले लेते, वो एसेसरी ले लेते, यार इस ड्रेस के साथ काम आ जाती, अब तो कुछ है ही नहीं इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए, ये हो जाता है। और वो मुझे नहीं फीलिंग अच्छी लगती। आई डोंट वांट टू कीप रिग्रेट्स इन लाइफ। तो स्वेटर ले और लिया ना,
हाँ स्वेटर में और ले आऊंगी, उसमें क्या है, ठीक है। मार्केट लगता रहता है, कभी भी उठा लाऊंगी। यस यस। वो तो मैंने ऐसे ही उठा लिया था, क्योंकि दोस्तों कभी कभी वही वाली जो फीलिंग आती है ना कि वाओ दिस इज रीजनेबल उठा प्राइस, लो। बहुत अच्छी चीज मिल रही है, ये चीज वापस नहीं, मतलब कि ये चीज ना ढूंढने चलो तो नहीं मिलेगी वाला। Correct. तो मैंने उठा लिया उसको तुरंत, क्योंकि उसका कलर अच्छा था, उसकी क्वालिटी चेक मैं करी चुकी थी एंड इट वाज लाइक ऑन लाइक एट रीजनेबल क्वालिटी प्राइस। चेक करती है लड़की, रियलिटी चेक भी करती है। तो जो रीजनेबल प्राइस पे भी था तो मैंने तो उठा लिया। मैंने कहा कि अब देखा जाएगा, घर जाके डांट खा लेंगे जो खा लेंगे, अभी खरीद लो। लेकिन घर आके तो सीनियर लगता, मम्मी वाज हैप्पी विद माय चॉइस। देखा दोस्तों, आई बिल्कुल। हैव गुड चॉइस, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। माय गुड मम्मा लव माय चॉइस, चॉइस। गुड चॉइस। गुड चॉइस। चलो फिर दोस्तों हम लोग किचन में वापस आ गए। किचन में आके एक ना अपना अपना सा फीलिंग आती है। यस। और मैं तो इतना फ्रेश फील कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैं तो ये सोचती हूँ कि जब इंसान मेहनत कर रहा होता है लाइफ में ना, तो वो टाइम जो होता है उसमें एक चीज़ जो होती है, जो मिस होती है ज़िंदगी में, वो होती है एक अच्छी स्लीप, एक प्यार भरी लंबी नींद। मतलब वो एक दूर का सपना होता है कि आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे सो रहे हैं। तो और हम जैसे कॉर्पोरेट वाले जो लोग होते हैं जिनको सुबह भागना होता है और फिर शाम को आना होता है, फिर अगले दिन फिर सुबह भागना होता है, वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि उनकी नींद तो फिर कहाँ ही चली जाती है। वो तो फिर ज़िंदगी से वो एक बाय बाय वाला ही होता है, वो तो फिर रहती नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी मोमेंट हो आपको, जब भी आपका छुट्टी हो, कुछ हो, तो उस जो आपसे जो चीज़ छिन रही है ना, उस चीज़ को पकड़ लो और सो लो। क्योंकि एक प्रॉपर, हाँ एक प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी थकी हुई थी, दिस वीक वॉज वेरी हैक्टिक, ऑफिस में भी बहुत काम है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरी आंखों में नींद, सर दोस्तों हमारे बिहेवियर पे फ़र्क आ जाता है, हमारी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, हम जो नॉर्मली करते हैं हमारे एटीट्यूड पे डिफरेंस आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए एक अच्छी नींद ज़रूरी है। सैटरडे संडे जब भी आपको छुट्टी मिलती है, आप आराम से उस छुट्टी का भरपूर मज़ा लें और प्रॉपरली सोइए, खाइए पिए और सोइए, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आज मैंने वही मद्देनज़र रखते हुए खूब सोई हूँ, नींद पूरी की है मैंने, बहुत अच्छा लग रहा था, शाम तक सोती रही। मम्मी ने इतना अच्छा खाना ही खिला दिया था तो मेरा तो पेट भर गया था, और फिर मैं तो जो सोई हूँ। और अब मम्मी फिर से कुछ अच्छा बना रही है। मम्मी आज क्या बना रही है डिनर में? इसका सरसों का साग है, हाँ, और मक्के की रोटी। ओह माय गॉड मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? सर्दियों में तो कुछ स्पेशल ही चीजें बन रही हैं घर में। बस सर्दियों में तो मक्का खाओ भाई, जितना खा सकते हो। और ये मैंने बनाया केवल सरसों का साग है, इसमें कुछ और मिक्स नहीं है। दिखाती हूँ मैं। सरसों का साग है, कुछ मिक्स नहीं है इसमें, केवल सरसों। वाओ, आई लव इट। वाओ, यहाँ पे ये काम चल रहा है। यहाँ पे मक्के की रोटी बनेगी आज। और मम्मी आपने तो एक स्पेशल चीज बताई नहीं। बताओ 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 बताओ। यहाँ पे मैंने कुछ देखा मैंने था। आपके लिए गाजर का हलवा बनाया। ये देखिए दोस्तों, मुझे जो मम्मी की ना एक बात अच्छी लगती है कि मम्मी जो है ना बहुत प्यार करती है मुझे। मम्मी कैसे है? माँ हूँ तो प्यार तो करूंगी ना बच्चों को। आपको प्यार मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया। हाँ। Oh, yes! मैंने कहा खाओ भाई, गाजर ला रही है बढ़िया बढ़िया, सर्दियों में गाजर का हलवा खाओ। Yes. ये थोड़ी ना है कि भाई फिर गाजर चली जाएंगी तो फिर याद आएंगी। Right. You're right. हाँ, एक बार गाजर गई उसका फिर हलवा मजा नहीं आता। You're right. सूखी सूखी हो जाती है वो, सूखी सूखी। दोस्तों माँ बेटी बैठ गई है खाना खाने के लिए एंड विल हैव आवर मील। और आपको भी इनवाइट करते दोस्तों, कम हैव अ मील विद अस। खाइए खाइए। थैंक यू दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे और हमारी बिंदास लाइफ में जुड़े रहे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। भगवान आपका भला करेगा। टंग टंग टंग। भगवान आपका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। इसी बात पे लीजिए हलवा गर्मा गर्म। बढ़िया है दोस्तों, मैं तो एंड में बस यही कहना चाहती हूँ, खाते पीते रहिए और हैप्पी रहिए। स्टे बिंदास। बिंदास।